हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? इस कोरोना वायरस की महामारी में मैं आशा करता हूं कि आप लोग जितना बच के रहे। इसका सुरक्षित होने का एक ही उपाय है प्यारे बच्चों, जितना आप अलग रहें, जितना आप सुरक्षित रहने के लिए बाहर ना निकले, जितनी इंस्ट्रक्शन दी गई है उतना पालन करें प्यारे बच्चों, क्योंकि इसकी दवा अभी तक मार्केट में नहीं आई है। जब मार्केट में दवा आ जाएगी तब आप लोग एकदम बिल्कुल सुरक्षित होंगे। अभी एकदम घर में बने रहे प्यारे बच्चों। चलिए, आशा करता हूं कि आप, आपके परिवार बिल्कुल एकदम ठीक ठाक होंगे। तो चलिए हम लोग फिर से आर्य सवाल की जो चैप्टरें चल रही थी उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम समाप्त किया, एलसीएम एचसीएफ समाप्त किया, डेसिमल फ्रैक्शन समाप्त किया। आज प्यारे बच्चों नए चैप्टर की शुरुआत है जो एपी जीपी एचपी प्यारे बच्चों आज की क्लास में चलेगा। और ऐसे तो एपी जीपी एचपी प्यारे बच्चों हम क्लास में भी पढ़ा चुके हैं काफी बेहतरीन तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन की तौर पे आपको केवल प्रैक्टिस करवा देता हूँ प्यारे बच्चों, जो और क्लियर हो जाएगा। थ्योरी तो आपको पढ़ाई दिए और इसका अलग से भी वीडियो बनेगा प्यारे बच्चों, एकदम सारे का अलग अलग से बनेगा, एकदम धमाकेदार होगा, एकदम बिल्कुल आपके अंदर जोश आ जाएगा। कराता ही हूँ। तो चलिए आज हम जो एपी जीपी एचपी का शुरुआत करूंगा तो उसका क्वेश्चन यहाँ से एपी जीपी और एचपी, ये तीनों पॉइंट्स के बारे में तो आज हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, यहां से कहा सीरीज दी गई है। तो सीरीज दी गई है वो क्या है, 4, 9, 14 और यहां से 19, और बोला कौन सा पद जो है 109 है। ये वाला पद की संख्या बताया, इसकी संख्या कौन सा है, यानी नंबर्स कौन सा है, किस स्थान पे 109 है, ये प्यारे बच्चों पूछा। तो जैसा ही ये प्रश्न आपसे किया प्यारे बच्चों, तो हमने इसको क्या किया, लास्ट टर्म मान लिया। क्या मान लिया, इसको लास्ट टर्म मान लिया, यानी कि अंतिम संख्या मान लिया कि भाई चलो तुम अंतिम संख्या हो जाओ, लास्ट टर्म मान लिया। तो लास्ट टर्म मान लिया, तब हम एन की मान निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों। तो इसमें से लास्ट में फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, नीचे में होता है कॉमन डिफरेंस, अब प्लस ऑलवेज 1 ऐड करते हैं। क्या बच्चों, झकास, मजा आ रहा है? एकदम मजा आएगा प्यारे बच्चों, बस पेशेंस के साथ बने रहे। तो यही फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए एल का मतलब लास्ट, लास्ट कितना है प्यारे बच्चों 109, माइनस फर्स्ट, एफ का मतलब फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेंगे। एल का मतलब यहां से प्यारे बच्चों लास्ट, अंतिम। एफ का मतलब प्यारे बच्चों फर्स्ट, यानी कि शुरुआत में प्रथम संख्या। कितनी है प्यारे बच्चों 4। अब कॉमन डिफरेंस इस दोनों का अंतर कितना है प्यारे बच्चों, तो आपका 5 है। आगे में से पीछे घटाएंगे, यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, कहीं से भी घटा लीजिए, इतना ही आएगा। और ये 1 जब प्यारे बच्चों घटाएंगे तो कितना होगा 105/5 + 1, और इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 21 बार में, यानी कितनी आया, नंबर ऑफ टर्म्स 22 आ गया। प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स 22 आ गया, तो 109 तो 22वीं संख्या हो गई। तो इसीलिए 109 पूछ ही रहा है आपको कि हंस 109 जो है, 109 जो है कौन सी संख्या है, तो 22th टर्म है, यानी कि इतना ही टर्म है, यानी कि 22वीं संख्या है। तो जहां भी ऑप्शन में 22वीं संख्या लिखा हो उसमें टिक लगा लीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से फॉर्मूला बनाया। बस आपको ये लाइन आपके अंदर, ये जो आपका है सॉफ्टवेयर आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई भी सीरीज एपी में दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है, जब आपका लास्ट टर्म प्यारे बच्चों मालूम रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, एकदम मजेदार धमाकेदार तरीके से बनेगा प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। एकदम याद रखिएगा फॉर्मूला प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ 2 क्या कहता है इसको देखें। कहा नंबर ऑफ 2 में, देखिए सुनहरे अक्षरों से नंबर ऑफ 2 में भी कहा कि एक सीरीज है प्यारे बच्चों। तो सीरीज है प्यारे बच्चों, तो ये तो आपका यहां से 7, 10,
13 और आपसे ये भी बोला कि कौन सा पद 151 है, तो मान लेते हैं कि 151 जो है अंतिम पद है प्यारे बच्चों, अंतिम पद है, तो अंतिम पद मान लिया इसका। फिर उसी तरह से कौन सा पद बोला निकालने के लिए, तो निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां से अंतिम पद लास्ट माइनस पर, अभी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया है प्यारे बच्चों। में से 7 को घटा लूंगा क्योंकि ये लास्ट और ये फर्स्ट, और ये वाला टर्म कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 जाएगा 3, यानी कॉमन डिफरेंस ऑलवेज आपका सेम होगा कहीं भी। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो यहां से हम लोग 144 हो गया और यहां से 3 प्लस 1, 3 से जब काटेंगे इससे कैंसिल करेंगे तो 48 टाइम्स में हो जाएगा और कुल मिला के ये 49 हो गया प्यारे बच्चों। तो हेंस इसका मतलब हो गया आपका कि 151 151 जो है 49th टर्म है, यानी 49वीं टर्म है प्यारे बच्चों। इस तरीके से टिक लगा लेंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। क्या आपने समझा? अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे प्यारे बच्चों तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही झकास तरीके से, वरना आपको कभी लॉकडाउन का एहसास नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में क्या क्या पा रहे बच्चों, यहां से देखिएगा, यहां भी एक सीरीज दिया हुआ है और उस सीरीज को अध्ययन करेंगे। कहा 1 3 5 7 डॉट 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 73 प्लस 75। प्यारे बच्चों में कुल पद बोला कितने हैं, यहां से जब सीरीज है ये बोला कुल पद कितने हैं। तो प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं कोई भी विषम संख्या, ये विषम संख्या का दिया हुआ है, जब भी विषम संख्या हो और वो भी विषम संख्या शुरू से हो यानी स्टार्ट से हो, जब भी कोई विषम संख्या का इस तरह से शुरू से करके डॉट डॉट बीच में करके लास्ट टर्म मालूम हो, विषम संख्या का प्यारे बच्चों सीरीज दिया हुआ हो, तब उसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए मैं लिखता हूं यहां से, तब आप नंबर ऑफ टर्म्स जो निकालेंगे प्यारे बच्चों वो कैसे निकालेंगे, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2। लेकिन ध्यान रहे विषम संख्या कहां से शुरू हो, विषम संख्या का सीरीज शुरू से हो, एकदम 1 से स्टार्ट हो विषम संख्या, तब वो नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट प्लस 1 बाय 2। ये नहीं विषम संख्या 5 से शुरुआत हो, 11 से स्टार्ट हो, तब जाके तब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों गलतियां हो जाएगी। इसलिए जब भी आपका होगा तो 1 से स्टार्ट 1 3 5 7 तब जाके लास्ट टर्म जहां तक जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट टर्म में अपना मन से 1 जोड़ेंगे, आधा करेंगे, वही आपका हो जाएगा। तो देखिए यहां से 75 प्लस 1 बाई 2 76 हो जाएगा, यानी कि 38 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बोला कि कुल कितने पद है, तो प्यारे बच्चों 38 पद है इसमें, निकल गया। तो आप ही बताइए कि कितनी झकास तरीके से हुआ। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए प्यारे बच्चों, सुनहरे अक्षरों से एकदम देखिएगा झकास जाएगा। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है प्यारे बच्चों, एकदम आराम से दिल थाम के बैठे रहिए, आपको देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों चल रहा है, आप उसको एंजॉय कीजिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कहा प्यारे बच्चों, श्रेणी में फिर से कुल कितने पद है। तो पहले तो सीरीज आप लिख लीजिए कि सीरीज आपके पास है कितने, सीरीज है 201, आगे का सीरीज है 208, आगे का सीरीज है 215 और आगे का सीरीज है प्यारे बच्चों 369। कहा कितने पद है, आप इसमें शुरुआत नहीं देखना, नंबर ऑफ टर्म्स जैसा ही आपसे पूछा प्यारे बच्चों कि कोई सीरीज नहीं दिया हुआ है, सीरीज रहता है ये सम या विषम का, ये तो प्राकृतिक संख्या का है, नेचुरल नंबर्स का ये नहीं, हाँ ये एपी में है, एपी में कोई भी सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो, तो इस फॉर्मूला जो लगाते हैं ये जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। यह एपी जीपीएच मतलब कि यह फॉर्मूला जनरल एपी में ही लगता है, लेकिन यह विषम संख्या या सम संख्या के लिए नहीं होता, ये सभी में, विषम भी रहे तो भी लगाइए, सम रहे तो भी लगाइए, ये पार्टिकुलर नहीं, ये विषम सम सब के लिए है। तो इसका मैंने लिखा चुका हूं, लास्ट माइनस यहां से इसका पहला नंबर क्वेश्चन में लिखाया था, लास्ट माइनस फर्स्ट 201,
डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितने का प्यारे बच्चों 7 का। अब कैसे घटाएंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को, ये ऑलवेज प्लस होने, ये लिखा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां पर जाके देखेंगे कि फॉर्मूला लिखा चुका हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों 9 में से 1 गया 8, 606 और 3 में से 2 गया 1। अब प्यारे बच्चों 7 प्लस 1, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, बचा 2 8, 28, 7 चौका 28, यानी प्यारे बच्चों 25। तो आपसे पूछा कितने टर्म है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपका 25 टर्म है और इस तरीके से आंसर आ गया। बस देखिए कि झकास तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा, बहुत ही मजेदार तरीके से बन रहा है। बस प्यारे बच्चों आप इस पे अमल करें और इसको प्रैक्टिस करें, जैसे मैं बता रहा हूं इसे करते चलिए, कभी किसी तरह का दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए 4 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूं। 5 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 कहता है प्यारे बच्चों 3 तथा 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो 7 से विभक्त होने वाली, तो अभिष्ट संख्या यहां पर लिखेंगे, अभिष्ट संख्या यानी कि 3 और 200 के बीच 7, तो 7 से विभक्त होने वाला। तो यहां से प्यारे बच्चों अंतिम संख्या में जिससे डिवाइड करने वाला निकालना उसको भाग देंगे। यहां से प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 7, और बोला 3 के बीच, तो 3 से पहले जितने भी है तो 3 में 7 से भाग दे देंगे। तो प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो प्यारे बच्चों 6 60, 7 8 56 28 हो गया, और 7 से छोटा कभी लगेगा ही नहीं, यानी 0, यानी एक भी संख्या नहीं होगी 3 से पहले, तो ये कितनी हो गई 28। तो इस तरीके से जब भी एक बार और देख लीजिए, पर ये जब भी प्रैक्टिस, ये आपका एपी में सवाल रहे और आपसे पूछे 1 से लेकर के 200 तक में 3 से कटने वाली संख्या, यानी जिससे कटने वाली संख्या प्यारे बच्चों पूछे उससे सिर्फ भाग दे देना है, भाग दे दीजिएगा, उसकी संख्या निकल जाएगी आराम से। जैसे मुझे बोला 200 में कितनी, 3 से लेकर 200 तक में कितनी ऐसी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों जो 7 से कट जाए, तो 28 संख्या। लेकिन बोला 3 से 200 के बीच, तो 3 से पहले जितनी 7 से कटने वाली संख्या उसको घटा दिया। ऐसे तो देखने से ही लग रहा है कि 3 से पहले 7 होगा नहीं प्यारे बच्चों, लेकिन एक जब इससे अधिक वाली आएगी, इसी के लिए मैंने लिख दिया कि वहां पे आपको घटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां भी घटा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं, आप सीधे निकालते तो भी आंसर आता। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 तो हो गया, 6 में आ गई क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे बच्चों क्या बोला, यहां से देखेंगे, कहा 51 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग, यहां पर लिखेंगे अभिष्ट योगफल क्या होगा। कहा 51 से 100 तक, तो 51, 52 और डॉट 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 प्यारे बच्चों 100 का योगफल कितना होगा प्यारे बच्चों। तो आप इसे देखेंगे प्यारे बच्चों 51 से 100 तक का योगफल क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इसका योग निकालने के लिए अभी तुरंत एपी में बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला होगा कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए, यहां से देखिएगा लास्ट प्लस फर्स्ट, और फॉर्मूला लास्ट माइनस जे से जस्ट बिफोर फर्स्ट, यानी प्रथम संख्या से ठीक पहले वाली संख्या को घटा लीजिएगा, और यहां से फॉर्मूला से 2 इंटू कॉमन डिफरेंस लिखाता है। याद रहे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है कोई भी प्राकृतिक संख्या का योगफल जहां से स्टार्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल माइंड में सेटअप करके रखिए कि अंतिम संख्या मतलब एल मतलब लास्ट, एफ का मतलब फर्स्ट, अब में जोड़ देना है पहले और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट, यानी प्रथम संख्या से ठीक पहले वाली संख्या को घटा लेना। तो प्यारे बच्चों यहां से आइए, तो क्या होगा, यहां से जैसा ही 100 और 51 को जोड़िएगा 151, और जैसा ही लास्ट 100 में से ठीक पहली वाली 50 संख्या को घटाइएगा तो सिर्फ 50, और यहां से 2, और कॉमन डिफरेंस एक ही का है तो एक, कोई फर्क नहीं, यानी 2 से कट गया 25। तो आप 25 से कम, 25 का 5 2, 15 और 25 375, तो 375 में 2 जोड़िएगा ऐसे हो जाएगा 37 75। तो प्यारे बच्चों देखिए कितना फास्ट आपका आंसर आ गया, क्या मजा आया प्यारे बच्चों। तो इस लेवल से जब आप बनाइएगा तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये रिक्वायर्ड योगफल निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही आनंद आएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि 100 से कम सभी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो यहां पर भी लिखेंगे रिक्वायर्ड सम क्या होगा प्यारे बच्चों, 100 से कम सभी सम प्राकृत सम 2 से स्टार्ट 4 प्लस 100 तक कितना 98। अब कहा यहां से मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बता दिया कि कोई भी प्राकृत संख्या हो, चाहे वो सम और विषम में हो, चाहे लगातार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस उसको जोड़िए। यहां से क्या लिखा था, लास्ट प्लस फर्स्ट 98 प्लस 200। उसके बाद क्या लिखा था, लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट। तो इससे ठीक पहले वाला अब एक नहीं मारिएगा, ये आगे कितना से बढ़ रहा है, 2 में 2 जोड़ने से, इसलिए 2 घटाने से 0 हो जाएगा। तो 98 में से 0 हो जाएगा। ठीक इससे पहले विचार कीजिए इससे कि अगर ये 2 जोड़ के आगे है तो 2 घटा के ठीक पीछे होगा, तो 2 घटा के जो पीछे होगा वो 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जितने से जोड़ने से आगे बढ़ता है उतना ही घटने से पीछे आता है। लगातार आता है ठीक पीछे वाला ले लेते हैं, लेकिन यहाँ 2 से बढ़ रहा है तो 2 से पीछे घटेगा, तो ठीक इससे पहले 0 हो जाएगा। तो 98 में से 0 जाएगा, क्या होगा 98। अब बट्टे में यहाँ कितना 2, फॉर्मूला से कॉमन डिफरेंस 2 का अंतर 2 हो गया। अब ये 2 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 2 से यहाँ 2 से 4 और ये 25 हो गया। अब 25 हटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 200, यानी 20 बचा। अब 25 नमा 225 और 225 में 20 जोड़िएगा 245, यानी कि 2450 प्यारे बच्चों आंसर हो गया। देखिए कितना मजेदार है। तो वाकई आपको लगेगा कि सवाल जो सीख रहे हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से सीख रहे हैं। फॉर्मूला मैंने इसका लिख दिया है पीछे, देखिए वहां पे एंजॉय कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं 7 के बाद। 7 के बाद 8 में आ जाइए प्यारे बच्चों। 8 क्या कहता है सीखिए यहां से। कहा 8 में ये भी शानदार फॉर्मूला है। कहा प्यारे बच्चों 8 में देखिए यहां से कहा 1 2 3 डॉट 49 50 51। अब प्यारे बच्चों यहां से नहीं 50 नहीं होगा, यहां से 49 48 प्लस प्यारे बच्चों 3 2 और 1। इस तरह का सवाल जब भी आपसे पूछे प्यारे बच्चों, तो सवाल में क्या, जब भी 1 से शुरुआत होकर एक पॉइंट तक चला जाए, कभी बढ़ते 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 एक पॉइंट फिक्स तक चला जाए और वहां से फिर घटते 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 1 तक आ जाए, ऐसा सीरीज में कहीं प्यारे बच्चों दिखे तो कुछ नहीं करना, देखना है कि कहां तक बढ़ के गया। तो बढ़ के गया 50, फिर वहां से घटते 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 यहां से आ गया 50। तो ये बीच में जो आपका सबसे मैक्सिमम जो नंबर्स होंगे आप उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी जो मैक्सिमम होंगे उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, वही पूरे सीरीज का योग दे देगा। ये पूरे सीरीज का योग क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा उसका स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 2500। तो आपने क्या देखा, इस टाइप का जब भी आपका सीरीज दिया हुआ तो क्या लॉजिक पकड़ना है कि 1 से स्टार्ट होकर एक मैक्सिमम तक जाएगा और वहां से फिर घटते 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 1 तक आएगा। तो बस आप इस तरह का योगफल में आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल देखना है कि मैक्सिमम डिजिट कितना है। तो मैक्सिमम यहाँ पर 50 था, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका सम दे देगा पूरी सीरीज का। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 के बाद 9। 9 में कहता है प्यारे बच्चों कि देखिए ये भी आपका झकास है। बोला a, यहां से बोला a -2 और 3a आर इन एपी। कहा एपी में है प्यारे बच्चों, तो एपी में रहता है तो उसका कंडीशन होता है, यहां पर सीखिएगा, यहां से ए बी सी आर इन एपी में हो प्यारे बच्चों, तो रूल होता है बीच वाले का दुगुना, ये b का दुगुना और किनारे वाले के योगफल के बराबर होता है यहां से। तो उसी तरह से बीच वाले का दुगुना कीजिएगा प्यारे बच्चों, जो 2 × a - 2 और किनारे वाले का योग a + 3 है। तो यहां से प्यारे बच्चों कितना हो गया 2a - 4 और डेट इज यहां से 4a। 2a उधर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 2a आइए -4 इधर है और a से डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे -2, तो यही a का मान निकल गया -2। तो जिस ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों वहां पे आप टिक लगा लीजिए। क्या देखिए कि मजेदार सवाल दिया और इस तरीके से धमाकेदार प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, बहुत अच्छे से रूल मैंने यहाँ पे लिखा। जब भी एबीसी समांतर श्रेणी में हो तो बीच का मल्टी यानी कि बीच का ट्वाइस हो जाएगा, दोनों का किनारे वाले का सम हो जाएगा, बस बीच वाले का दुगुना किनारे वाले की योगफल के बराबर होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं कहां पे 10 में। तो 10 क्या कहता है उसको सीखिए। 10 कहा दो अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग क्या है। 10 मतलब 2 अंकों की सभी, तो हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड जो सम होगा वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। जैसा ही रिक्वायर्ड सम करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से देखिए, यहाँ पे होगा 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है 10 से, तो ये 11 कहां तक जाएगा प्यारे बच्चों, तो 99। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा सीरीज एपी में दिख रहा था, इसको तो मैंने योगफल निकालना सिखाया है, लास्ट प्लस फर्स्ट। तो लास्ट 99 में 10 जोड़िएगा प्यारे बच्चों, तो कितनी हो जाएगी 109 हो जाएगा। अब गुणे लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट, आप देखना है कि एक जोड़ के आगे हुआ, एक जोड़ के पीछे हुआ, तो यानी 9, तो 9 घटाएंगे यानी जस्ट पीछे 9 होगा, तो 9 घटा लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो 90। अब नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉमन डिफरेंस 1। अब ये 2 से काटेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 45 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 9, यहाँ कितना होगा 9 पचे 45 का 5 बचा 4 और 9 चौका 36 4 40 बचा 4 और 45 4 49 49 0 5 यानी 49। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आंसर हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कितनी झकास तरीके से आंसर हो गया। तो इतनी बेहतरीन तरीके से आपका एक सवाल आया, एक सवाल बना। तो बस आप लोग कुछ नहीं करना, इसी तरह बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है। और बस आप इसी तरह से स्पीड की भाषा सफलता एक्सप्रेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ में घंटी दबाना ना भूलेंगे। और मैथ का क्विज अभी प्यारे बच्चों चल रहा है, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से सफलता एक्सप्रेस का ऐप लोड करेंगे और वहां पे सारी जानकारी आपको रहता है। वहां पे ये जितने भी रहता है, वहां जो चल रहा है मैथ का ये भी रहता है, मैथ का क्विज भी रहता है। तो वहां से क्वेश्चन को डाउनलोड करें, वहां से क्वेश्चन बनाएं, फिर आपको अगले दिन जो है मैथ का क्विज का डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक प्यारे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।